Assalamualaikum students, welcome to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमने 9th क्लास के न्यू सेशन स्टूडेंट 2025 के टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ कर दिया है। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ 9th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं डेली बेसिस पे उनके टेस्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इंग्लिश के यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 के कंप्लीट टेस्ट को, इसके साथ हमारी जो ग्रामर का वर्क है, लेटर्स से कम्प्रीहेंशन थे और हमारी टेंसेस की जो एक्सरसाइज थी मैंने आपके साथ वो डिस्कस की थी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 के कंप्लीट टेस्ट को, प्लस साथ में लेटर करेंगे 6 to 10, कम्प्रीहेंशन करेंगे 6 to 10 और टेंसेस करेंगे स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ इंग्लिश का डे वाइज प्लानर शेयर किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप उस प्लानर के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करके स्टूडेंट्स आप इस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं ताकि आपको पता हो कि आपके नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस क्या है। जी स्टूडेंट्स, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, छुट्टियों में आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सके स्टूडेंट्स, क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट्स के पास जो है टाइम बहुत शॉर्ट है, आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आपको ज़्यादा जो है वो मेहनत की ज़रूरत है ताकि आप एट द एंड ऑफ द ईयर अच्छे से अपने पेपर को आप अटैम्प्ट कर सकें और आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो और आपके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आ सकें। जी स्टूडेंट्स, आपने इस पेपर को अटैम्प्ट करने से पहले आपने यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की ट्रांसलेशन को, क्वेश्चन आंसर को, एक्सरसाइज तो आपने मस्ट अच्छे तरीके से उनके एमसीक्यूज़ को आपने रीड आउट करना है। लेटर आपने रिवाइज़ करने हैं अपने 6 से लेकर 10 तक, कम्प्रीहेंशन रिवाइज़ करने हैं और जो आपके टेंसेस की एक्सरसाइजेस होती हैं उनको आपने रिवाइज़ करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाली। और इसके साथ स्टूडेंट्स आपने चेंज द वॉइस को भी अच्छे से एक दफ़ा उनके आपने जो उसका एक पैटर्न है जिसको आप फॉलो करके चेंज द वॉइस करते हो एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव वॉइस में, वो आपने उसका फार्मूला एक दफ़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना है। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ टेंसेस के कंप्लीट नोट्स शेयर करूँगी। आप एक दफ़ा उन नोट से आप उनको पढ़ लीजिएगा कि किस टेंस में आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, तो आपको फिर बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा तो आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर लोगे इनटू इंग्लिश। बहुत जल्द मैं आपके साथ वो नोट्स शेयर करूँगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। ये स्टूडेंट्स, आपका पहला एमसीक्यू है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। स्टूडेंट्स, आपको ये डैफोडिल्स वाली समरी में से एमसीक्यू आया है। वॉन्डर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही बगैर किसी मकसद के घूमना फिरना। तो इसका देखिए अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, प्लेड, स्लेप्ट, रैन या फिर वॉक्ड एमलेसली। तो इसका राइट ऑप्शन है जी स्टूडेंट्स, वॉक्ड एमलेसली। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है ग्ली मीन्स वीप, फ्लाई, जॉय या सी। ग्ली का मतलब होता है स्टूडेंट्स खुशी, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, जॉय। थर्ड एमसीक्यू है इन सच जॉकंड कंपनी। जी स्टूडेंट्स, इसका आप राइट ऑप्शन लगाओगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है इन सच जोन्स्ट कंपनी, यानी कि प्रॉपर, फ्लॉपी, कॉपी या हैप्पी, तो इसका राइट ऑप्शन है हैप्पी। इसके बाद स्टूडेंट्स एमसीक्यू 4 है एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। ट्विंकल मीन चमकना, तो इसका राइट ऑप्शन है शाइन। इन अ वैकेंट और इन अ पैसिव मूड। पैसिव मीन्स कि कोई आपका जो सोचने वाला कोई मूड हो जिसमें आप कुछ बैठ के सोच रहे हो, तो उसका राइट ऑप्शन होगा थॉटफुल। डेलिकेट मीन स्टूडेंट सेंसिटिव। अब ये एमसीक्यू आपको आए हैं हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वाले चैप्टर में से। इट वॉज सो डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स के बहुत नाजुक सूरत हाल थी। सेंसिटिव। एस्टोनिश मीन्स सरप्राइज, हैरान कर देना। रेजोल्यूट मतलब कि पुख्ता, फर्म। द फ्लोर्स आर कवर्ड, कवर्ड मीन्स हिडन। जी स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट ये वर्ड दिया गया है फ्यूरियसली। फ्यूरियसली मीन्स हैप्पीली या एंग्रीली, तो आप किसी पे टिक करोगे एंग्रीली। आई लव पेंटिंग। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं जो स्टूडेंट्स को एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत प्रॉब्लम होती है। आप डिफरेंट जो है वो पास्ट पेपर पढ़ते हो, डिफरेंट गेस्ट पेपर पढ़ते हो, अप टू डेट पढ़ते हो और वहाँ से आप एमसीक्यूज याद करते हो। नहीं स्टूडेंट्स, अगर आप पहले से ही कॉन्सेप्ट ले लोगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी एमसीक्यू आएगा, आपको यहाँ इधर उधर से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको फिर कोई भी एमसीक्यू दिया जाएगा, चाहे वो कोई आप पास्ट पेपर उठा के देख लीजिए, तो आप इन एमसीक्यूज़ को आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। जस्ट आपने कुछ हिंट्स अपने माइंड में याद रखनी है। ये हिंट्स मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब आपका एमसीक्यू नंबर 11 है आई लव पेंटिंग। इसमें स्टूडेंट्स आपने बताना है कि जो पेंटिंग है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रोनाउन है, जेरेंड है या इन्फिनिटिव है। बहुत मुश्किल है, आपको प्रॉब्लम पेश आएगी कि आप किस तरह से जो है वो राइट ऑप्शन पे टिक कर सकें। तो स्टूडेंट्स आपने हिंट याद रखनी है, जिस वर्ड के एंड पे आईएनजी आएगा तो आपने आंखें बंद करके टिक कर देना है स्टूडेंट्स जेरेंड के ऊपर। जो भी वर्ड ING पे एंड हो रहा होगा वो जेरेंड ही होगा, आपने जेरेंड पे टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको एक और हिंट बताती हूँ स्टूडेंट्स, ही बिगेन टू नॉक एट द डोर।
अब इसमें स्टूडेंट्स टू नाक इन्फिनेटिव है, जेरंड है, पार्टिसिपल है या प्रोनाउन है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको हिंट बताती हूँ, जहाँ भी वर्ड के शुरू में टू आएगा, जहाँ भी टू आएगा स्टार्ट में, टू नाक है तो आपने इन्फिनेटिव पे टिक कर देना है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको हिंट बता दी हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक थर्ड हिंट भी देख लीजिए 13 वाले MCQ में, हिज कंसर्न वाज एलिविएटेड। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे वाज का वर्ड आया है और आगे यहाँ पे एंड पे ईडी है, तो आपने टिक करना है पार्टिसिपल पे। ये स्टूडेंट्स कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल। देखिए इन्फिनेटिव भी नहीं, टू भी नहीं आया, जेरंड भी नहीं, ING भी नहीं है, प्रोनाउन तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं। तो इसके मतलब कि ये इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट आगे 14 वाला MCQ देखिए, द बॉय विद द रेड हैट इज़ माई ब्रदर। ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव है, नाउन है या एडवर्ब है? अब देखिए स्टूडेंट्स, द बॉय विद द रेड हैट, अब इसमें देखिए हैट का कलर क्या है? रेड। तो इसका मतलब कि ये हैट की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि हैट कौन सा है? रेड हैट है। तो ये स्टूडेंट्स कौन सा होगा? एडजेक्टिव फ्रेज। स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड जो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो इसमें बॉय किसके साथ है? बॉय विद द रेड हैट। तो इसमें स्टूडेंट्स नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब हो रही है कि रेड हैट है, तो इस पर आप टिक करोगे एडजेक्टिव फ्रेज पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ही टुक द डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ हिज कैप्टन। अब देखिए स्टूडेंट्स शुरू में क्या आ गया है? ऑन हो, इन हो, एट हो, इस तरह के स्टूडेंट्स ऑफ हों, तो इट मीन्स कि ये क्या है? प्रेपोजिशंस हैं स्टूडेंट्स। तो आप किस पे टिक करोगे? ये क्या है? कंपाउंड प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हिज एडवाइस वाज वेरी गुड। 16 वाला MCQ पढ़िए, हिज एडवाइस वाज वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स इसमें जो आपके पास से गुड है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वेरी गुड, एडवाइस को। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। इसमें भी स्टूडेंट्स क्वालिटी डिस्क्राइब हो रही है किसकी? एडवाइस की, तो ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोर्शन बहुत इजी होता है, MCQ स्पेलिंग वाला। इसमें आपने MCQ का ये पोर्शन इजी है, इसमें आपने जस्ट जो ट्रू स्पेलिंग हो गए, जो राइट स्पेलिंग हो गए, उन पे आपने टिक करना है। जैसे ब्रीस है BLISS, पेंसिव है PENSIVE और बाउंटी है BOUNTY। जी स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको अब हिंट की समझ आ गई होगी कि आपने जेरंड को, इन्फिनेटिव को, पार्टिसिपल को किस तरह से आपने इनको अलग अलग करना है, किस तरह से आपने इनकी पहचान करनी है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती हैं और प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स MCQs की तैयारी आपने मस्ट साथ साथ ही करनी है, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड पे जब आपकी एग्ज़ाम करीब हो तो आप बिल्कुल आप घबरा ना जाए कि आप MCQs कहाँ से याद करें, इतने मुश्किल कहाँ से आ गए हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल शुरू साल में आपको हिंट बता दी है, अब आपने अपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स, और बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है वो MCQs की साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स दोबारा बता रही हूँ, आपके जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज हैं स्टूडेंट्स, ज़रूर उनको मस्ट पढ़ना है। सारे MCQ स्टूडेंट्स आपको उसी में से आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको साथ दिए जाते हैं एक्सरसाइज के एंड पे। उन्होंने आपको ग्रामर पोर्शन जो है वो बुक पे सॉल्व किया हुआ है, जेरंड है, इन्फिनेटिव है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन की टाइप्स हैं, मस्ट आपने वो स्टूडेंट्स पढ़नी है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको जहाँ से मर्जी कोई भी MCQ आ जाए आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला पोर्शन सब्जेक्टिव पोर्शन है। 8 सवाल दिए गए हैं, आपने इसमें से कोई से 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आंसर याद करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। मैं आपके साथ नोट्स से, बहुत अच्छे नोट्स हैं स्टूडेंट्स मेरे पास, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस के आंसर को याद कर लीजिएगा। अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स आपने गेन करने हैं और सबसे हट के आपने अपने आंसर्स लिखने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं आपके साथ इनके आंसर्स भी शेयर कर दूँगी और आपको मैं डैफोडिल की समरी भी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 है, डिस्क्राइब द सेटिंग वेयर द पोएट saw the daffodils, हाउ डज द सेटिंग कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। क्वेश्चन 3 है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द daffodils, व्हाट इमेजरी डज ही यूज टू ब्रिंग देम टू लाइफ। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द राइम स्कीम ऑन द पोएम्स रिदम एंड फ्लो। क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड हज़रत अस्मा एक्शंस ड्यूरिंग द माइग्रेशन डेमोन्स्ट्रेट द रिसोर्सफुलनेस एंड करेज, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। क्वेश्चन 6 है, हाउ डिड हज़रत अस्मा शो रिस्पेक्ट फॉर हरसेल्फ एंड अदर्स थ्रू आउट द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, समराइज द की चैलेंजेस हज़रत अस्मा फेस्ड ड्यूरिंग द माइग्रेशन एंड हाउ शी ओवरकम दैम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 है, हाउ कैन द क्वालिटीज ऑफ हज़रत अस्मा बी अप्लाइड to the contemporary situation of trust and integrity.
प्रोवाइड अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 में आपको ट्रांसलेशन के 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स द प्रिपरेशन ऑफ दिस जर्नी, यानी कि इस सफ़र की तैयारी। यहाँ से आपने लेके लिखना है स्टूडेंट्स बाय द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक आपने इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन करनी है। सेकंड पैराग्राफ को आपको दिया गया है हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कहाफ़ा, आपके दादा जान हज़रत अबू कहाफ़ा से लेके आपने करना है शी कवर्ड इट विद द पीस ऑफ क्लॉथ, आपने इसको एक कपड़े से ढांप दिया। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने इस पूरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है इनटू उर्दू। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट्स समरी दी गई है। राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स रिटन बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें से आपको 8 आपको वर्ड्स दिए गए हैं। आपने इसमें से कोई भी 5 आपने वर्ड्स के मीनिंग सेंटेंसेस बनाने हैं स्टूडेंट्स। माइग्रेटेड है, रिवील है, इन्फूरिएटेड है, पेरिलस है, पेंसिव, होस्ट, फ्लटरिंग एंड ब्लिस। स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक के जितने भी वर्ड सेंटेंसेस बनते हैं मैंने आपके साथ कंप्लीट वो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए हैं। आप वहां से मेरे यूट्यूब चैनल से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक के कंप्लीट वर्ड सेंटेंसेस को। क्वेश्चन 6 है आपने लेटर लिखना है टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर बर्थडे। क्वेश्चन 7 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको स्टूडेंट्स पैराग्राफ दिया गया है कंप्रीहेंशन का हज़रत खालिद बिन वलीद वाला। ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं हाउ डिड हज़रत खालिद बिन वलीद ट्रीट द पीपल, व्हाट वर द ऑर्डर्स गिवन टू द आर्मी, व्हाट डिड ही से अबाउट द फार्मर्स एंड सिविलियंस, हाउ हैड देयर फार्मर्स मास्टर्स ट्रीटेड देम, वाई डिड द पीपल हेट देयर ओल्ड मास्टर्स। ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस पैराग्राफ में से आपने इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखने हैं। आप स्टूडेंट्स अपनी बुक के साथ ओपन कर लीजिएगा, वहाँ से पैराग्राफ सामने रख के इन 5 क्वेश्चंस के आपने आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट्स ट्रांसलेट आपने करना है इसको इंग्लिश में। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका स्टूडेंट्स पहला जुमला है सूरज गुरूब हो चुका होगा, हम आराम कर चुके होंगे, वो आम नहीं खा चुके होंगे, क्या तमाम परिंदे उड़ चुके होंगे, मेहमान आ चुके होंगे, तुम नाश्ता कर चुके होगे, तुम नहा नहीं चुके होगे, क्या मेरे साथी सामान बांध चुके होंगे। स्टूडेंट्स आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है इन सेंटेंसेस की। आपको इसे 5 जो आपने सेंटेंस हैं इनकी आपने ट्रांसलेशन करनी है। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। मैंने आपके साथ लेक्चर तो नहीं था, मैंने आपके साथ टेस्ट को जो है वो शेयर किया कि आप इस टेस्ट की पहले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इस टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट करना है, आपकी तैयारी अच्छी हो सके। स्टूडेंट्स मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका घर बैठे बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, आप डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट को साथ लेके चलें। मैंने तमाम सब्जेक्ट्स के प्लानर आपके साथ शेयर किए डे वाइज के, उसको फॉलो करें स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। स्टूडेंट्स आपका थोड़ा सिलेबस टफ है, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आप जितने भी आपके टेस्ट शेयर कर रही हूँ उन टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा ताकि आपको पहले से आइडिया हो कि आपका पेपर जो है वो इस तरह से आएगा, उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर छुट्टियों के बाद आपके पेपर हैं तो आपकी बिल्कुल अच्छी तैयारी हो सके, आपके अच्छे मार्क्स आएँ। जी स्टूडेंट्स ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, टेस्ट 9th क्लास के तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, सॉल्व एक्सरसाइजेस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।